कभी सोचा है कि असली ताकत हर बात का जवाब देने में है या खामोशी से उसे नजरअंदाज कर देने में? आज हम एक ऐसी ही साइलेंट सुपर पावर की बात करेंगे जो शायद हमारी जिंदगी देखने का नजरिया ही बदल दे। थोड़ा अजीब लगता है ना? आमतौर पर हम सोचते हैं कि ताकतवर इंसान वो है जो हर चीज का मुंह तोड़ जवाब दे, लेकिन असली पावर इस बात में है कि हम क्या और किसे इग्नोर करते हैं, और यही है इस पूरी गुफ्तगू का मरकजी ख्याल। तो फिर असली ताकत है क्या? हम सब ना अनजाने में एक जाल में फंसे हुए हैं, हर चीज पर फौरन रिएक्ट करने के जाल में। चलें, इस रिएक्शन ट्रैप को जरा खोल कर देखते हैं। यह आदत हमारे अंदर बचपन से डाली जाती है। कोई बुरा कहे, कोई ड्रामा क्रिएट करे, कहीं से नेगेटिविटी आए, फौरन रिएक्ट करो, जवाब दो। और ये चीज इतनी ऑटोमेटिक हो जाती है कि हम एक्सप्लेन करने और रिएक्ट करने के लिए खुद को मजबूर महसूस करते हैं। इस कांस्टेंट रिएक्शन का सबसे पहला नतीजा बहुत सिंपल है, एनर्जी वेस्ट। हर छोटी मोटी बहस, हर फिजूल का कमेंट हमसे वो कीमती ज़हनी और जज्बाती तवानाई छीन लेता है जो कहीं बेहतर जगह इस्तेमाल हो सकती थी। दूसरा नतीजा, मूड खराब। बिल्कुल सीधी सी बात है, जब हम नेगेटिविटी में उलझते हैं तो जहनी सुकून तो गया, ऊपर से इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। और आखिर में सबसे बड़ा नुकसान, फोकस का खत्म हो जाना। जब दिमाग ऐसी छोटी छोटी चीजों में अटका रहता है तो अपने असल मकसद से, अपने गोल्स से भटकना लाजमी है। लेकिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, और इसका सॉल्यूशन यह है कि हम इग्नोर करने को कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी तवज्जो, अपनी अटेंशन वापस हासिल करने का एक नया सुपर पावर समझें। साइकोलॉजी का ये बुनियादी उसूल हमेशा याद रखना चाहिए। जिस चीज के पास आपकी अटेंशन का कंट्रोल है, उसी के पास आपकी जिंदगी का कंट्रोल है। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। तो इस लिहाज से इग्नोर करना कोई मजबूरी या कमजोरी नहीं है, ये एक सोचा समझा फैसला है, एक स्ट्रेटजी है जिससे हम अपनी अटेंशन का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ से लेकर वापस अपने हाथ में कर लेते हैं। तो इस स्किल को मास्टर करने के असल फायदे क्या हैं? चलें, पावर के उन 3 सुतूनों को देखते हैं जो इग्नोर करने की आदत से बनते हैं। ये हैं वो 3 फायदे: इमोशनल पावर यानी जज्बाती ताकत, स्कार्सिटी एंड अट्रैक्शन यानी कमियाबी और कशिश, और प्रोटेक्टेड फोकस यानी महफूज तवज्जो। आएं, इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला पिलर, इमोशनल पावर। जरा तसव्वुर करें, कोई आपको उकसा रहा है, गुस्सा दिलाना चाहता है, लेकिन आप बिल्कुल शांत हैं। आपने उसे इग्नोर कर दिया। पता है क्या होगा? उसका पूरा प्लान फेल हो जाएगा। असली ताकत यही है, अपने जज्बात पर मुकम्मल कंट्रोल। और ये बात बिल्कुल सही है। जिंदगी का गेम वही जीतता है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, ना कि वो जो अपने इमोशंस के कंट्रोल में आ जाता है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, स्कैर्सिटी एंड अट्रैक्शन। ये एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल नुक्ता है। वो लोग जो हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होते या हर ड्रामे में नहीं कूदते, उनकी वैल्यू और उनकी इज्जत लोगों की नज़रों में खुद ब खुद बढ़ जाती है। इसके पीछे एक अहम उसूल काम करता है जिसे कहते हैं स्कार्सिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब है कि लोग उन चीज़ों को ज़्यादा कीमती समझते हैं जो कम मिलती हैं। जब आपका रिएक्शन कम हो जाता है तो आपकी मौजूदगी और आपकी राय की वैल्यू बढ़ जाती है। और तीसरा और आखिरी पिलर, प्रोटेक्टेड फोकस। हमारे गोल्स का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो हैं दूसरों की फजूल राय, बेकार की बहस और इन सब से पैदा होने वाला डिस्ट्रैक्शन। यही कामयाब लोगों की सोच होती है। वो इस बेकार के शोर को, इस नॉइज को इग्नोर करके अपने फोकस को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं। अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर। इग्नोर करने के बारे में हमें अपनी सोच बदलनी होगी। ये एक बहुत अहम फ़र्क है जिसे समझना ज़रूरी है। इस बात को अपने जहन में बिठा लें। इग्नोर करना डरने की अलामत नहीं है। इग्नोर करना चूज करना है, चुनना है। ये एक सोचा समझा इंतखाब है कि हम अपनी कीमती एनर्जी और तवज्जो कहाँ खर्च करना चाहते हैं। अच्छा, काफ़ी अहम बातें हो गईं। अब वक्त है इनको अमल में लाने का। ऐसा कौन सा एक्शन प्लान है जिसे हम आज से, अभी से शुरू कर सकते हैं? 3 चीज़ें जिन्हें आज से ही इग्नोर करना शुरू करना है। नंबर 1, लोगों की गैर ज़रूरी राय। नंबर 2, नेगेटिविटी और फजूल का ड्रामा। और नंबर 3, हर वो चीज़ जो आपके मकसद के रास्ते में रुकावट बन रही है। सिर्फ ये 3 चीज़ें ट्राई करके देखें, आप फौरन खुद को ज़्यादा पुरसुकून और ताकतवर महसूस करेंगे। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक ही बचता है, हम क्या चुनते हैं, ज़हनी सुकून या बेकार का ड्रामा? फैसला हमेशा हमारा अपना होता है।